सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय शर्मा आपसे करता हूं और अभिषेक बनर्जी को कोट करके आपसे पूछता हूं कि क्या दीदी अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? देखिए, अभिषेक बनर्जी जी की जो बात थी वो अपनी जगह पर थी और उसमें दीदी को लेकर ये सवाल करना अपने आप में ही यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दीदी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री के नाते दुर्गा पूजा, दुर्गा उत्सव और मां दुर्गा की आराधना पश्चिम बंगाल में सदियों से चली आ रही परंपराओं का, धार्मिक रिवाजों का एक ऐसा स्तंभ है कि जिसके उत्सव में डूबकर, जिसके पूजा में डूबकर सभी बंगाली के लोग, बंगाल के हम लोग डूब जाते हैं और मग्न हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की जो बात है उसमें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर जो लाखों करोड़ों बंगाल के लोग सड़क पर आते हैं, मातृ पंडाल के मातृ पूजा के दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं और शारद उत्सव में सारा बंगाल लीन रहता है। ये दुर्गा आंगन उसी को एक और स्वरूप प्रदान करता है और यूनेस्को हेरिटेज की जो स्वीकृति पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को मिली है, उसी का एक मूर्त स्वरूप आप देख पाएंगे कि दुर्गा आंगन। संजय भाई, एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद शलभ मणि जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल ये है, आपने यूनेस्को का हवाला दिया, राम मंदिर दान के पैसों से बना तो बीजेपी का चुनावी गिमिक, दीप दान वहां पर दीपोत्सव आयोजित हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। मैं पूछ रहा हूं ये कौन सा गिमिक है सरकारी पैसों से पश्चिम बंगाल में? आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर बना है, लेकिन कोई ना कोई बात तो होगी कि श्री राम मंदिर के बनने के बाद अयोध्या धाम से भाजपा गायब हो गई और वहां से हारी जीती। संजय भाई, वो सवाल नहीं है, लोग जीत के जाते हैं। हारी जीती वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राम मंदिर अगर बीजेपी का चुनावी गिमिक, इस सवाल तो फिर ये मंदिर क्या है? वो भी सरकारी पैसों से, जबकि राम मंदिर तो करोड़ों राम भक्तों के दान के पैसों से बना। मेरा सवाल ये है, आप बीजेपी को कोस दीजिएगा, उनकी हार को लेकर कोस दीजिएगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। आपके सवाल का यही एक जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी जो करता है, अयोध्या धाम की जनता ने प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो काम किया, जो जनादेश दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को अब सहन नहीं हो रहा है। अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई, मैं सुशांत बाबू को सुन रहा था और कई लोगों को दिखाया, उनको सुन रहा था। भाई, सरकार के पैसे से कोई ट्रस्ट बनाकर यदि सरकार ऐसा काम करती है, उसमें क्या गलत है साहब? दुर्गा पूजा हमारी अस्मिता है, माँ दुर्गा। अरे मैं कह रहा हूँ कोई गलत नहीं है, मैं गलत सही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप राम मंदिर को गलत कह रहे थे, राम मंदिर बनने को गिमिक बता रहे थे, वहां पर नरेंद्र मोदी के जाने पर सवाल उठा रहे थे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर वो गलत था तो ये भी गलत है, या फिर अगर ये सही है तो वो भी सही था। हम राम मंदिर बनाने को गिमिक नहीं बता रहे, राम मंदिर को गिमिक नहीं बता रहे थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो काम किया जा रहा था और भाजपा की परिस्थितियां यहाँ पर भी है, सामने नई बाबरी की नींव पड़ गई, आगे चुनाव है, एक आध महीने में कभी भी डेट आ जाएगी, तो ये भी चुनाव का समय है। फिर तो ये चुनाव का समय नहीं है, ये तो पहले से अवधारण, ये तो पहले से डिसाइड किया हुआ। अच्छा, राम मंदिर, चलिए शलभ मणि, राम मंदिर 500 सालों से आंदोलन, तो वो चुनाव के समय आप लोगों ने करवा दिया, आप लोगों ने करवाया गिमिक, दान के पैसों से बना तो गिमिक, लेकिन ये सरकारी पैसों से करवा रहे हैं तो धर्म कार्य है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए राकेश जी, लाख अत्याचार कर लो, लाख जंगल राज फैला लो, लाख तरह के अनाचार कर लो, आखिर में प्रभु राम की शरण में ही आना पड़ता है, माँ दुर्गा की शरण में ही आना पड़ता है, भगवान कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। और ये ममता दीदी की सरकार का भी एक तरह से आखिरी समय चल रहा है। ममता दीदी की सरकार का जब आखिरी समय आया है तो अब उनको मस्जिद भूल के मंदिर याद आया है, उनको तुष्टिकरण भूल के उनको माँ दुर्गा याद आई है। कौन भूल सकता है कि जब सरस्वती पूजा होती थी इसी बंगाल के भीतर किस प्रकार का अत्याचार इन्होंने हिंदुओं के साथ किया है। मुर्शिदाबाद कौन भूल सकता है, मेडिकल कॉलेज का बलात्कार कौन भूल सकता है। चुन चुन के इन्होंने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। राकेश भाई, इनको अगर आप रोक देंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। देश तक सही। संजय भाई आपने, अरे संजय शर्मा सुनिए सर, मैं आपको फिर इसके बाद समय दे दूंगा। आप बोल रहे थे शलभ मणि सुन रहे थे, अब शलभ मणि को सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, एक एक करके चल लेते हैं सर, सबको आनंद आएगा। बोलिए शलभ मणि। इन्होंने बंगाल में हिंदुओं के साथ जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने बंगाल को बांग्लादेश बनाया,
चुन चुनकर हिंदू माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, हिंदू घरों को जलाया जाता था, अपराध किया गया। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की इन्होंने नीति की, और आज जिनका नाम ले रही हुमायूं, बाबर जो भी हैं, ये जैसे लोग, इनको उत्पन्न किसने किया? ये आज जो बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ मुसलमान तय कर देगा बंगाल की क्या किस्मत होगी, तो ऐसे लोगों को उत्पन्न किसने किया? ऐसे लोगों को जन्म कौन से दल ने दिया? टीएमसी ने दिया, ममता बनर्जी जी ने तुष्टीकरण किया। ऐसे लोग आज जो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, आज हुमायूं जिस प्रकार की जहरीली भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 2.5 करोड़ मुसलमान तय कर देगा बंगाल का भविष्य। और यही वजह है कि ममता दीदी को भी समझ में आ गया है कि उनकी सरकार के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो दुर्गा जी की शरण में पहुंच गई है, दुर्गा माता के पास पहुंच गई मदद मांगने। लेकिन बंगाल की महान जनता ने मन बना लिया है, और वो देखिए उसके तमाम सारे जो संकेत हैं वो स्पष्ट सामने आने लगे हैं। जिस प्रकार की बौखलाहट है, जिस प्रकार की बेचैनी है, जिस प्रकार से आपने अत्याचार अपराध किया है, वहां पर अपराध की घटना इस कदर फैली कि आप देखिए मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस परिवार से पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए कि किस प्रकार से एक डॉक्टर के भी साथ इस प्रकार की घटना मेडिकल कॉलेज में हुई। तो जो माताएं बहनें आम घरों में रहती थी, नहीं, ये तस्वीर भी आ रही है। ये तो शलन मणि जी, मैं आपको रोकता हूं, ये तस्वीर भी आ रही है। देखिए पर्दा हट रहा है, मंदिर पर मंच पर साधु संत मौजूद हैं, नीचे लोगों की भीड़ भी है। संजय भाई, ऐसी तो तस्वीर होती है जब प्रधानमंत्री मोदी भी स्टेज पर होते हैं, तब आप लोगों को बुरा लगता है, अरे देखो रे धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए हो रहा है। ऐसी तस्वीर अगर मोदी की हो जाती है तो आप लोग कहते हैं देखो मंदिर के साथ तस्वीर। अब ममता बनर्जी की तस्वीर तो अच्छी बात है। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, इनको सुनने से मुझको ये फील हुआ कि इनको मानसिक मोतियाबिंद हो गया है। ये क्या कह रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है, इसीलिए बांग्ला भाषी लोग जो बंगाल से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं उन पर आप बांग्लादेशी बोल के अटैक करते हो, उनके मारते हो, और ऐसा माहौल आपने देश में बना दिया है। 2014 से जो क्रोनोलॉजी आप लोग देश में चला रहे हैं, आप लोगों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। संजय भाई, देश को सुनिए ना सर, वो सरकार में रहने का हक किसको है, नहीं है, ये जनता तय कर देती है। सर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मंच पर साधु संत, मंदिर के साथ सीएम की तस्वीर, ये धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इस बार परिभाषा बदल गई? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। तो मंदिर की ओपनिंग, मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम में तो यहाँ साधु होंगे, ये स्वाभाविक है, इसमें क्या नहीं बात है। और हम तो सर्वधर्म समभाव लेकर चलते हैं, हम तो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते हैं, और जितने भी साधु समाज के लोग हैं दीदी के बहुत इज्जत करते हैं। आप जाइए राकेश भाई 10 सेकंड। दीदी ने जो व्यवस्था दी है, देखिए गंगा सागर, ठीक है, कितने उदार दिल से दीदी का सम्मान और दीदी को नमस्कार। शलन मणि बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राकेश भाई, मोतियाबिंद उसको कहते हैं कि जब जय श्री राम का नारा सुनने के बाद एक मुख्यमंत्री लोगों को गिरफ्तार कराना शुरू कर दे। आपको याद है ना किस प्रकार का मोतियाबिंद इनके दल को हुआ है, टीएमसी को, कि ममता बनर्जी जी जहां पर जाती थी और अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो उसको पुलिस लाठियों से पीटती थी, उसको गिरफ्तार करती थी। यही हाल उत्तर प्रदेश में था कि लोग राम नाम सत्य का नारा नहीं लगा पाते थे, राम नाम सत्य कहने से भी डरते थे जब किसी का देहांत होता था। और यहाँ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उखाड़ फेंका है, अब आपको भी उखाड़ फेंकने की बारी है। और इसीलिए आपने 5 साल तो तुष्टीकरण किया, आप घूमते रहे मस्जिदों में, मदरसों में, मौलवियों के पास घूमते रहे, लेकिन आखिरकार में आपको अपनी हैसियत समझ में आई तो दोबारा से हिंदू धर्म की तरफ आकर आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप आकर साधु संतों के चरणों में लौट रहे हो, लेकिन माफी मिलने वाली नहीं है। बंगाल का हिंदू आपका हिसाब करेगा, बंगाल की हिंदू माताएं बहनें आपका हिसाब करेंगी। और ये हुमायूं जैसे लोग आपकी पैदाइश है, आपने उनको पढ़ाया है, आपने उनको आगे किया है, जिन्होंने महिलाओं के साथ अपराध किए, जिन्होंने हिंदुओं के साथ अपराध किए। आपने वहां पर सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाया, जय श्री राम के नारे को आपने अपराध बताया। तो आज बंगाल की जनता आपका हिसाब करने के लिए बैठी है, और आप क्योंकि खौफ में है, डरे हुए हैं, इसीलिए हिंदुओं के चरणों में लौट रहे हैं, साधुओं के चरणों में लौट रहे हैं। आपके लौटने से काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, राजस्थान को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, दिल्ली को देखिए, बिहार को देखिए, अब बंगाल की बारी है।